हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है मयंक जैन और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए बहुत ही आसान से शब्दों में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जो होता है उसे मैनेज करती है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा, बहुत सारे लोगों से, सपोज करिए हमारे पास 100 पीपल है और उनके पास एक एक हज़ार रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, उन्हें एक एक हज़ार रुपए इन्वेस्ट करना है। तो वो असेट मैनेजमेंट कंपनी लोगों से वो हजार हजार रुपए ले लेगी। मतलब अब मेरे पास, मान लो मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो मेरे पास कितने हो गए, 1,000 रुपए। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड को मैनेज करना है तो उसके लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास क्या कौन होता है, एक एक्सपर्ट होता है। एक एक्सपर्ट जिसे हम म्यूचुअल फंड मैनेजर भी बोलते हैं, भाई जिसे बहुत फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो अब वो मैनेजर अपनी सूझबूझ से क्या करेगा, उस 1 लाख रुपए को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करेगा कि यार मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, यार मुझे डेट में इन्वेस्ट करना है, या फिर दोनों में इन्वेस्ट करना है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और उससे जो रिटर्न होगा, अब भाई इन्वेस्ट कर रहा है, रिटर्न भी होगा क्योंकि मैं फाइनेंस का एक बहुत ही, मतलब फाइनेंस की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मुझे उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न होगा। अब वो जो पैसा मेरे पास जो रिटर्न आया, अब ये किस किस चीज़ से हो सकता है, या तो डिविडेंड से होगा, या फिर मैंने डेट में जो इन्वेस्टमेंट करा है, तो अगर डेट से इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, या तो फिर मैं कैपिटल अप्रिसिएशन, ठीक है, उसकी वजह से कमाऊंगा। अब जो भी मुझे गेन होता है, जो भी मुझे प्रॉफिट होता है, वो उसमें से कुछ हिस्सा, क्योंकि यार मैं फ्री में तो काम करूंगा नहीं, ठीक है, तो असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगी। कुछ हिस्सा अपने पास रखने के बाद, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो जनरली होता है 1 से 3% के बीच में, और बाकी का पैसा जो है वो मैं लोगों को लौटा दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं। तो अब दोस्तों म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, तो चलिए समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है यहाँ पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, चौथा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो पांचवा होता है अदर म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यार नाम से क्लियर हो रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब कि यहाँ पर जो मैनेजर है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है या फिर म्यूचुअल फंड है, वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पैसा कहाँ पर लगा हुआ है, इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में लगा हुआ है। अब दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में यहाँ पर हम क्योंकि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क जो रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, पर उसके साथ साथ अगर रिस्क ज्यादा रहेगी तो क्या होंगे, हमारे रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे। तो रिस्क भी ज्यादा रहती है, रिटर्न भी ज्यादा रहती है। अब इनमें भी कई तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड है जो मिड कैप वाले रहते हैं, कुछ रहते हैं स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है, तो भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लार्ज कैप हो गई, जिनमें एक्चुअली में रिस्क जो रहती है वो कम रहती है, पर एक्चुअली में जो रिटर्न रहेगा वो भी कम रहेगा। मिड कैप में मॉडरेटली और स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा रहती है और रिटर्न्स भी ज्यादा रहते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इक्विटी म्यूचुअल फंड जो रहते हैं वो या तो डिविडेंड से पैसा कमाएंगे, या फिर जो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से पैसा कमाएंगे। तो ये होता है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड नाम से ही क्लियर है कि भाई म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ पे लग रहा हुआ है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब डिवेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पर। तो डेट म्यूचुअल फंड में जो रिस्क रहती है वो भी लो रहती है और साथ साथ रिटर्न भी कम रहते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि हमें यहाँ पर फिक्स्ड परसेंटेज में, जैसे म्यूचुअल फंड है उसे फिक्स्ड परसेंटेज में इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट की जो है उसे कमाई होगी। अब डेट म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिल्ट म्यूचुअल फंड, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये भाई सिक्योर तो रहेंगी सही क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। उसके बाद लिक्विड फंड्स भी देते हैं, जैसे कि भाई ऐसे फंड जिन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है, इजीली, बहुत इजीली, कभी भी, तो ये होता है डेट म्यूचुअल फंड। उसके बाद आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात। तो तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेट में भी होता है प्लस इक्विटी में भी होता है, तो यहाँ पर दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो रिस्क है वो रिस्क की एवरेजिंग हो जाती है और रिटर्न्स भी उस हिसाब से एवरेज हो जाते हैं। उसके बाद चौथा म्यूचुअल फंड जो आता है वो होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड,
जैसे कि भाई हमें पर्टिकुलर एक टाइम के बाद हमें इतना पैसा चाहिए, तो जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए यूज़ हो सकता है ये। देन उसके बाद कि भाई हमें एजुकेशन करानी चिल्ड्रन की, तो उसके लिए जो हमें उस टाइम के बाद एक पैसा चाहिए रहेगा, तो भाई सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। देन उसके बाद आते हैं पांचवें म्यूचुअल फंड पे। पांचवा म्यूचुअल फंड क्या रहता है, अदर म्यूचुअल फंड। तो उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे आते हैं इंडेक्स फंड, जैसे कि भाई डायरेक्ट यहाँ पर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स में, निफ्टी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा म्यूचुअल फंड और उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दीजिए इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।